हेलो। हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। और अब हमें स्टार्ट करना था। कहाँ फंसे था? 12.3 तो चल ही रहा था। यही था। हम्म, एक मिनट। जो प्रश्नावली थी हमारी वो चल रही थी। ये थी हमारी 13 की 12। अरे यार 12.3 थी ना? क्या थी? 12.3। और क्लास हमारी 10वीं है। क्लास का मतलब 10वीं कक्षा है, ठीक है। 10वां लेक्चर नहीं है ये। हाँ, बट ये बात पक्की है कि ये लास्ट लेक्चर है हमारे इस वीडियो का। फिर वीडियो बोल दिया। ये जो लास्ट लेक्चर है इस पूरे चैप्टर का, ये लास्ट ही होने वाला है, ठीक है। हम्म पहले ये बताओ, सब एकदम बढ़िया हो? पढ़ाई चल रही एकदम ठीक ठाक तरीके से? वो तो मुझे पता है, पढ़ाई को पूछने की जरूरत नहीं है। चलो देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 तक हुए थे पहले, और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। ही इज सेइंग समथिंग, ये कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? जरा इसकी बातों पर गौर किया जाए। हम्म कुछ कायदे से। ये कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, क्लियर? ये है, ठीक है। अरे ये दिया है यार, ये क्वेश्चन नंबर 12वां है, ये देखो, दिख रहा है ना? वही है फिर। क्वेश्चन नंबर 12वां, ये हमारा पॉइंट ए है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ओ, एंड दैट इज बी, दैट्स आल्सो सी, एंड दिस इज डी। ये एकदम स्ट्रेट लाइन है बोला। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन सीधी रेखा। ये पॉइंट डी है हमारा, क्लियर? अच्छा, तो हमसे क्या पूछा? देखो, ये जो हमारा एरिया है ना, ये वाला, दिस इज शेडेड रीजन, यानी कि ये छायांकित एरिया है, ठीक है, ये वाला। ये वाला क्या है? छायांकित एरिया है, क्लियर? ओके। हमें इसमें दिया हुआ है कि ओ ए सी बी का केंद्र ओ है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या है, देखो, ये एक प्रकार से क्या है, चतुर्थांश बना हुआ है, एक वृत्त का चौथाई पार्ट। मान लो ये पूरा वृत्त है, तो वृत्त का केवल ये वाला पार्ट है कि नहीं? मान लो पूरा कोई वृत्त है, किसी वृत्त का एक चौथाई हिस्सा हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? चतुर्थांश दिया हुआ है हमें। ये क्या है? चतुर्थांश दिया हुआ है। और इसमें हमें इसकी जो रेडियस दी हुई है, दैट मीन देखो ये हमारी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो ये इसकी हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर? कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। चतुर्थांश की जो हमारी त्रिज्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या इक्वल टू आर इक्वल टू कितना? 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर? और देखो, जो ओडी की वैल्यू है, ओ से डी की वैल्यू, ओडी की वैल्यू हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, समझना। ओडी, ओ टू डी की वैल्यू कितनी है? ओ से डी की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 2 सेंटीमीटर। इसको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है सभी को? अब हमसे जो फर्स्ट पॉइंट इसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बेटा, जो चतुर्थांश है हमारा, क्या है? चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैलकुलेट करो। ऐसे पूछ, इसमें 2 पॉइंट रहा है। फर्स्ट ये पूछ रहा है कि इस पूरे चतुर्थांश का मतलब वो क्षेत्रफल निकालो पूरे चतुर्थांश का। और जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा उसमें ये पूछेगा कि केवल जो छायांकित भाग है उसका एरिया फाइंड करो, क्लियर? देखो, चतुर्थांश का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? देखो पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितने होता है ना? अगर इतना ही होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी है? देखो, थीटा लेते हैं ये वाला, ये कितना है? 90 डिग्री है, क्लियर? क्यों? क्योंकि वृत्त के एक चतुर्थांश का जो एंगल होता है वो 90 होता है।
पूरा कितना होता है 360 होता है। तो 9 चौको 36 यानी कि 90 चौका 360, तो एक कितना हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दी है क्या इसमें? नहीं 22/7 पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो स्पष्ट बोल रहा हो कि तुम्हें पाई इक्वल टू 3.14 पुट करना है, तभी 3.14 पुट करा करो, ठीक है। पाई आर और आर की वैल्यू क्या है, यही हमारा 3.5 का स्क्वायर है, तो 3.5 मैंने 2 बार कर दिया, क्लियर। ओके, अब इसको काटो, 9 चौका 36, 4 दो दूना 4, 11 दूना 22, 7 पर 35, 0.5। अब सबके काटने का अपना अपना तरीका है, जिसको जो सही लगे अपना कर ले, ठीक है। 3.5/2। अब भैया करना तो इसको पड़ेगा यार। इसका करो तो 5.5 निकलेगा तुम्हारा, इंटू 3.5/2। अब इसका कर लो कहीं साइड में, 5.5 गुणे 3.5, 5 25, असल लगी 2, 5 25, 2 27, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 5 7 5 12, 6 2 8 और 1 कितना 9, 19.25/2 के आसपास आ रहा है। 19.25/2। इसको कट करो यार। फिर मैं इसका भाग देता हूँ, तो 2 नाम 18, 2 नाम 18, ठीक है। दशमलव दो पंच नहीं 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये तुम्हारा आएगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसमें बुक में एक और अलग तरीके से आंसर दिया हुआ था, देखो। तो मैं बताता हूँ क्या दिया था उसमें। वैसे ये तुम्हारा सही है, बट अगर तुम्हें एकदम एग्जैक्ट बुक की तरह करना है तो उसमें कुछ दिया था। हाँ, 77/8। इसी को तुम चाहो तो, जैसे ये था ना, अगर ये तुम्हारा 19.25 है बाई 2, अगर इसको सॉल्व करोगे उसका तो 77.8 मतलब ये आ जाएगा। या फिर तुम करो कि अगर तुम्हारा बुक में दिया होगा तुम्हें ये 77/8, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करोगे जब तुम्हारा, तो 9.625 निकलेगा, क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा ये आ रहा है बुक में आ रहा, नो। ये भी सही है, जब इसको फॉरवर्ड करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये कर दो, ये कर दो, सही आंसर, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? हाँ, छायांकित भाग का है ना, जो हमारा शेडेड रीजन है, कौन सा फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, क्लियर। ओके, अब देखो इसमें पूछ रहा है हमारा जो छायांकित भाग है, क्या है? छायांकित जो हमारा भाग है उसका हमसे एरिया पूछ रहा है। अच्छा, छायांकित भाग का कैसे निकालोगे? जो पूरा चतुर्थांश है उसका निकाल लो, माइनस जो हमारा त्रिभुज है उसका कर दो माइनस। क्यों? अगर पूरा चतुर्थांश का तुमने एरिया निकाल लिया और उसमें से ओनली ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया कर दो माइनस, तो तुम्हें छायांकित भाग का मिल जाएगा, है कि नहीं। देखो, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब उसमें पॉइंट ABCD जो भी हो कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें दिया होगा कि चतुर्थांश OAC, वो सब नहीं, हम सिंपल जाते हैं। ये हमारा चतुर्थांश है, ये क्या है? त्रिभुज, क्लियर। अच्छा, चतुर्थांश का एरिया तो मुझे मिल चुका है ये 9.625, बट त्रिभुज का एक बार कहीं निकाल लेते हैं कोने में, है कि नहीं। कोना समझते हो? कोना, इस बोर्ड पे कितने कोने हैं बताओ? कह दो सर कोने के चक्कर में। देखो, ये देखो, जो हमारा त्रिभुज है, अगर तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे यहाँ पे 1/2 लंब गुणे आधार होता है, फॉर्मूला इसका। तो 1/2 इसका लंब क्या मान लें? इसको मान ले 2, इसको मान ले आधार, लंब या आधार, ये लंब ये आधार, ठीक है। तो मैं लंब मानता हूँ 2 को, आधार क्या मानूंगा 3.5, तो दोस्तों तुम्हारा कट गया। तो ये तुम्हारा आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हुआ? हमारे त्रिभुज का एरिया हुआ। किसका? त्रिभुज का एरिया। अब मैं चतुर्थांश के एरिया में से त्रिभुज का एरिया क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा, सिंपल सी बात है। देखो,
चतुर्थांश का जो हमारा निकला है वो क्या आया है 9.625 माइनस त्रिभुज का क्या आया है 3.5। अब भैया घटा लो इसको 9.625 माइनस 3.5 तो 5 का 5 रहेगा 2 1 6.1625 आता क्या 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा मैच करना सही है। हाँ ये फिर या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हो 49/8। देखो अगर तुमने ये कर दिया तो आंसर सही है तुम्हारा, कोई तुम्हारा गलत नहीं कर सकता। अगर कोई भोला वाला बच्चा बैठा हो जिसको चाहिए कि नहीं सर यही आना चाहिए तो बेटा इसको जिस ये है दशमलव हटा के नीचे जीरो बढ़ा के काट वाट के देखना तो यही आ जाएगा लास्ट में। क्लियर? चलो नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन है, जब तक इसको नोट करो है ना। ठीक है हो गया ओके। अरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पर, छोटा सा लेक्चर होगा ये, मुश्किल से 40 मिनट के आसपास। अब देखो पहले एक बार बुक से पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है नहीं। ये कह रहा है कि आकृति दी हुई है हमें, बस वही है सेम, ऐसी कुछ आकृति दी हुई है हमें और ये दी, अरे गजब यार एक बार बना दिया मैंने नहीं। ये देखो दिस इज O एंड दैट इज Q, दिस इज P, ये और ये कुछ ऐसे मिल रहे हैं एक दूसरे को नहीं इस प्रकार से मिल रहे हैं ये C, दिस इज B, दिस इज A। ओके अच्छा ये जो एरिया है हमारा वो क्या है छायांकित है, दैट मीन शेडेड एरिया है। क्लियर? ये वाला इसमें दे के रखा है, इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13 है ना। इसमें दे रखा है हमें कि OABC एक वर्ग है। समझ रहे हैं जरा गौर से OABC क्या एक वर्ग है। अच्छा वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है? वर्ग की प्रॉपर्टी मेनली तो बहुत सारी होती है, मतलब होती तो बहुत सारी है पर मेन ये समझो तुम उसकी कि इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं इक्वल होती हैं वर्ग में, है कि नहीं तो इसका मतलब ये है कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है O इक्वल टू 20 दिया हुआ है, OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कितना 20। अच्छा ये 20 सेंटीमीटर दे करके उसने ऐसा क्यों बोला कि ये एक वर्ग है? ये इसलिए बोला, इसका मतलब ये था कि बेटा अगर 20 ये है तो 20 ये भी होगी, 20 ये वाली है तो 20 ये वाली भी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी हमारी 20 ही होगी, जो ये होगी ये भी कितनी होगी 20 होगी, ये भी 20 ही होगी। क्लियर? जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी 20 होगी। अच्छा अब हमें क्या चाहिए इसमें हमें चाहिए है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या चाहिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है अच्छा छायांकित भाग का अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो देखो इसमें बोल दिया क्लियरली कि पाई की वैल्यू जो है वो तुम्हें 3.14 ही यूज करनी है। क्लियर? क्वेश्चन में बोल देता है वो। अगर मुझे इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा जरा सोचो। इसको निकालने की मेरी सिंपल अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर मैं पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लूँ। किसका? अरे एक सर्कल का चौथांश यही बोलता है। अगर मैं इसका पूरे का एरिया निकाल लूँ और उसमें मैं सब्सट्रैक्ट करूँ यानी कि माइनस कर दूँ घटा दूँ इस वर्ग के एरिया को तो मुझे ये दोनों जो छायांकित पार्ट है उनका एरिया मिल जाएगा। नहीं देखो छायांकित पार्ट का अगर क्षेत्रफल देखूँ तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ये जो हमारा वर्ग बना हुआ अंदर वाला। ठीक है देखो
जो तुम्हारी थ्योरी वगैरह है इसकी, कुछ और अगर कोई बच्चा अगर ऐसा है कि वो और अच्छे से लिख सकता है तो लिख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस बता रहा हूँ कि तरीका क्या है करने का। और जैसे क्वेश्चन को और अच्छे से कर सकते हो तो अच्छी बात है। अपना जैसे कोई बुक्स वगैरह है उसमें थ्योरी दी हुई है कि माना कि इसकी भुजाई है, फलान ठिकाना जो भी है मैं तो एकदम केवल समझा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं पहली बात तुम्हें इसको निकालूँ कैसे। तो अगर तुमने देखा कि मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं पहले पूरे चतुर्थांश का निकालता हूँ, फिर उसमें से इतना सा निकाल लेता हूँ तो मुझे ये दोनों मिल जाएंगे। क्लियर? ओके। अच्छा, अब यदि मुझे चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर मुझे चाहिए तो ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा भी पता है मुझे 90 डिग्री हो गई है, नहीं थीटा पता है, पाई पता है, बट आर नहीं पता मेरे को, नहीं पता ना। देखो बिकॉज दिस इज द आर जो है हमारी, वो आर इसके लिए ये डिस्टेंस होगी। क्यों? समझना जरा गौर से। देखो हमें यहाँ से यहाँ तक की 20 दी हुई, कहाँ से यहाँ तक की 20 दे रखी, ना कि यहाँ तक की। तो ये जो पूरी रेखा होगी ऐसे अगर आएगी तो ये रेडियस का वर्क करेगी। कौन? ओबी। ओबी जो क्या है हमारी चतुर्थांश की त्रिज्या है, ठीक है। क्लियर? चतुर्थांश की त्रिज्या है। अच्छा, ओबी अगर हमारी चतुर्थांश की त्रिज्या है तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? ओहो, कैसे? 20 ये है, 20 ये है। एक काम करो तुम ले लो ट्रायंगल ओ बी ए में। किसमें? ओ बी ए में। अब तुम्हें ये पता है ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये निकालना है। इसको मान लो कर्ण का वर्ग, यानी कि ओ बी का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ओ ए का वर्ग प्लस जो तुम्हारा ये है ना ओ ए है, मतलब ओ बी है। अब हमें क्या चाहिए? ओ बी। तो ओ बी का अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो सिंपल इसमें मैं लगाऊंगा क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अरे यार सिंपल सी चीज है भाई कर सकते हो, है ना? अगर चाहो तो कर सकते हो इसको। और ए बी का स्क्वायर। क्लियर? ओ बी चाहिए मुझे, अरे यार सिंपल ओ बी चाहिए तो ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर। क्लियर? देन ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए क्या है 20 का स्क्वायर प्लस ई बी और 20 का स्क्वायर, ये ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 400 प्लस 400, दैट मीन 800। अगर ओ बी निकालूँ तो क्या आएगा मेरा? अंडर रूट में 800 आएगा, ठीक है। अच्छा, तुम जरा सोचो 800 को तुम लिख सकते हो क्या? 400 इंटू 2, ठीक है। 400 को तुम कर सकते हो यानी कि 20 इंटू 20 इंटू 2। अब इससे ये बाहर निकाल लो तो तुम्हारा आएगा 20√2। अब देखो माइनस वगैरह का भी आ सकता है, बट यहाँ पर हम पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई हमारी, कितनी आई बताओ? 20√2 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारी है 20√2 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, त्रिज्या मिल गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए निकालने में तुम्हें। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर लिख दूँ जो त्रिज्या की वैल्यू है वो कितनी है? 20√2 सेंटीमीटर। बेटा इसको नोट कर लो फटाफट। थोड़ी मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं होती ज़्यादा। हो गया? 1 मिनट, बस थोड़ी सा ही मिटाऊंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सा। जो त्रिज्या क्या मिली, आर की वैल्यू मिली हमें 20√2 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्ग का क्या फंडा है भाई? वर्ग 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 की तो हमें साइड दे रखी है ना, ओ ए 20 सेंटीमीटर। तो इसका लगाओ फॉर्मूला, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्या है 20 का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब लिखो इसमें 90/360 इंटू 3.14। आर की वैल्यू क्या है तुम्हारी 20√2 इंटू 20√2 माइनस 400। अब भैया सिंपल है, न जो को 36 4 बार में कट गया ये तुम्हारा। और
4 पंजे 20, इसको लिखो तुम 3.14 इंटू 5 इंटू √2 इंटू 20√2 -400। ठीक है, कर रहे हैं आप सीधे आगे देखो 3.14 और √2 इंटू √2 क्या होता है बेटा, ये हमारा हो गया 5 इंटू 20, √2 इंटू √2 2 जाता है -400। यानी कि कोई भी नंबर हो अगर तुम उसको x√x करते हो तो वो x बन जाता है ओनली। क्यों? क्योंकि अगर x की पावर तुम्हारा देखो रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। अगर तुम्हारा लिखा है x की पावर 1/2 इसका मतलब ये लिखा है तुम्हारा √x। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि x की पावर मतलब जिसे लिखा हुआ है तुम्हारा √x गुणे √x। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुमने 7th क्लास में ये पढ़ रखा होगा कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर क्या जाएगा 1/2 + 1/2, दैट मीन x की पावर 1। अब x की पावर 1 का मतलब x है, तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि √x इंटू √x इक्वल टू x। क्लियर? ओके ओके। अब देखो 3.14 इंटू 20 पंचे 100, 2 इंटू 100, 2 आगे लिख दिया। ठीक है, -400। अब सिंपल कर सकते तुम लोग, यानी कि इसको करो तुम 8 2 6 इंटू 100 -400, 628 -400, दैट मीन क्या 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्या आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ? अरे आंसर नहीं हुआ ये? अरे यार, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। अब कोई दिक्कत इसमें? हमें ये दिया था चतुर्थांश, यहाँ तक की वैल्यू 20 दी थी, यहाँ तक की वैल्यू 20 दी थी, तो हमने उसके विकर्ण की वैल्यू निकाल ली, तो वो हमारी रेडियस हो गई चतुर्थांश की। तो रेडियस का फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया सिंपल, और उसको घटा दिया तो हमें छायांकित भाग का इतना मिल गया। कुछ है इसमें? कुछ नहीं यार, नोट करो फटाफट। हो गया, चलो। देखो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा? ये इसका पहले चित्र देखो क्या है। कुछ इस प्रकार का तुम्हारा चित्र दिया हुआ है इसका, ये दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज जो है तुम्हें ऐसे दे रखी है, कर चुके हो शायद तुम्हारे क्वेश्चन नहीं। दिस इज ए, दैट इज इक्वल टू बी, दिस इज ओ, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अच्छा, जो तुम्हारी टोटल इसकी जो रेडियस है ना 21 सेंटीमीटर दे रखी है टोटल लंबाई। जो छोटा वाला है उसकी कितनी दी हुई है तुम्हें? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब बच्चों ये जो हमारा है दिस इज कॉल्ड शेडेड रीजन, यानी कि क्या छायांकित एरिया यार, वही है, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, ये पूरा छायांकित है, तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इस क्वेश्चन पे। जो बड़ी त्रिज्या है यानी कि 21 है, तो उसको मानता हूँ मैं कैपिटल आर यानी कि बड़ी त्रिज्या मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है। कैपिटल आर वो तुम्हारा है 21 सेंटीमीटर। जो तुम्हारी छोटी त्रिज्या है दैट मीन स्मॉल आर इक्वल 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना छायांकित का, तो मैं एक काम करूंगा। देखो अच्छा, इसमें एंगल भी तुम्हें दे रखा है, एंगल दिया है तुम्हारा 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालोगे? एक काम करते हैं, देखो ये एक प्रकार का त्रिज्यखंड है कि नहीं, तो पहले मैं ले लेता हूँ ये वाला पूरा बड़ा वाला त्रिज्यखंड। बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब मैं छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देता हूँ तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमारा होगा, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल जो निकलेगा हमारा, क्या निकलेगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब तक इतना नोट करो, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको। सिंपल है। जो बड़ा त्रिज्यखंड होगा, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई, बस इसमें रहेगा कैपिटल आर का स्क्वायर, माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर। जरा गौर करो, थीटा बटे 360 इंटू पाई दोनों में कॉमन है कि नहीं, ले लो कॉमन। यानी कि थीटा बटे 360 इंटू पाई दोनों में कॉमन मैंने ले लिया, अंदर हो जाए मेरा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर। थीटा की वैल्यू वो 30 दी हुई है, हमें कितना, 30 डिग्री बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, पाई में कोई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब 22/7 पुट करना है। कैपिटल आर हमारा 21 है, 21 का वर्ग माइनस स्मॉल आर हमारा 7 है, तो 7 का वर्ग। क्लियर। ओके, 12 × 36 तो छक्का 12, 11, ये तुम्हारा बचेगा 11 बटे 2 × 7 इंटू इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 21 प्लस 7 इंटू 21 माइनस 7। क्लियर। अच्छा आगे देखो, 11 बटे 14 इंटू 21 प्लस 7 क्या होता है तुम्हारा 28, और 21 माइनस 7 क्या होगा तुम्हारा 14। तो 14 से तुम्हारा कट गया, बचा कितना 28 गुणे 11, इसको करो 11 8 88, 11 से लगी 8 और 11 दूनी 22, 22 8 30, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो, हाँ एकदम सही कर लो नोट इसको फटाफट। तो जो हमारा छायांकित भाग है वो कितना निकला, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो एरिया है वो निकला हमारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बस दो बचे हैं, वो 15th और 16th हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। ये जो तुम्हारा चित्र दे रखा है ऐसा कुछ दिया हुआ है, पहले तुम्हारा त्रिभुज बनाया है ऐसा, ज़्यादा इंक्लाइन हो गया, अरे यार। ये लो, ठीक है। मान लो यार कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये हमारा एक चतुर्थांश बना हुआ है कि नहीं, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, चौथा भाग है ना। अब इसको हमने ऐसे जॉइंट कर दिया है, इसको कैसे, ऐसे करके। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात वाली क्या है कि ABC जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर का एक चतुर्थांश है। जो ABC देखो ये हमारा A है, ये B है और ये क्या है C है। तो जो हमारा ABC है क्या है, ABC रेडियस वाला 14th रेडियस इसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर, इसकी हमें रेडियस दे रखी है, यानी कि 14 हमारा ये भी होगा। क्लियर। अच्छा, और इतना ही नहीं, इसके बाद उसने इसके मिड पॉइंट जो भी है एक ये खींच दिया, एक अर्धवृत्त खींच दिया है। इस पर क्या करा है कि इसने BC को व्यास मान लिया है, क्या किया इसने BC को व्यास मान करके व्यास मानकर इसने क्या किया कि अर्धवृत्त खींच दिया है, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल खींच दिया है, अर्धवृत्त खींच दिया है। बात को गौर करो,
इसका मतलब ये है कि अगर जब मैंने ये सेमी सर्कल खींचा है, ये वाला, यहाँ से कर कुछ ऐसा करके, तो इसका मतलब जो हमारा बी सी है वो क्या, व्यास है। तो बी सी का आधा क्या होगा, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, है कि नहीं। पहली बात तो बी सी कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर तुम देखो ट्रायंगल ए बी सी में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो तुम्हारा हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओके, तो देर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 14, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता तुम्हारा, इसको तुम कर सकते हो 2 गुणे 14 का स्क्वायर, है कि नहीं, 2 बार है कि नहीं, अरे 2 बार ना, 14 इंटू 14, तो इसको ऐसे कर सकते हो बी सी इक्वल टू 2 गुणे 14, जैसे तुम्हारा ये होता है, मान लो तुम्हारा कहीं लिखा होता 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता था 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी, 2 गुणे 4 यानी कि 8 आती, और इस तरह में कितनी आती, तब भी 8 ही आती, वो एक ही बात है, ठीक है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बस थोड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। 2 गुणे, अब 14 स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14, यानी कि इससे एक 14 बाहर ले लूँगा, देखो माइनस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आएगी कितना आएगी, 14√2, ये इसकी व्यास की वैल्यू, किसकी वैल्यू हुई, व्यास की। अच्छा अगर इसकी त्रिज्या निकालूं, व्यास क्या हुआ हमारा, व्यास बी सी इक्वल टू हुआ 14√2, ठीक है। अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं तो इसकी त्रिज्या को मान लेता हूं मैं कैपिटल आर, किसकी त्रिज्या है ये, किसकी, अर्धवृत्त की त्रिज्या है, किसकी है त्रिज्या, वो भी किसकी, एक मिनट, अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं हम लोग, अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त का व्यास है, क्योंकि देखो ये हमारा चतुर्थांश है और ये जो है वो अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगी तुम्हारी 14√2/2, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि जो तुम्हारा 2 होता है, कोई भी संख्या हो, 14√2 है, इसको मैं √2 गुणे √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 इंटू √2 हमारा 2 होता है कि नहीं, तो मैं √2 से √2 कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आर की वैल्यू मेरे मिल जाएगी 14/√2, क्लियर, सेंटीमीटर। ये रही हमारी अर्धवृत्त की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या जो है, यहाँ पर लिख लो, जो चतुर्थांश की त्रिज्या है, किसकी, चतुर्थांश की त्रिज्या जो है ये वाली, ये जो आई है ना तुम्हारी, ये त्रिज्या कैपिटल आर ये वाली है, ठीक है, और जो स्मॉल आर मानने जा रहा हूँ वो ये वाली है, क्लियर। स्मॉल आर वो कितनी होगी हमारी 14 सेंटीमीटर, क्लियर। देखो छोटी बड़ी से मतलब नहीं, मैंने मान लिया है सिंबल। अब मुझे क्या चाहिए, छायांकित भाग चाहिए। छायांकित भाग हमारा ये वाला है, जरा गौर करना, छायांकित भाग कौन सा है मेरा, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। इसका मुझे वो चाहिए, तो इसको कैसे निकालोगे तुम, इसका क्षेत्रफल जरा सोचो, कोई क्या करें कि इसका जो क्षेत्रफल है वो निकल जाए हमारा, सोच लो पहले सोचो फिर बताओ। फटाफट। अच्छा एक मिनट, वो जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें हमारा आंसर कितना आया था, ओहो वो थोड़ी मिस्टेक है, इसको देखो जरा उस वाले को, ये तो हमारा 30/360, थोड़ी काटने में गलती होगी, 5/7 इंटू ये था हमारा 21 + 7, 21 - 7, ठीक है, ये था पिछला वाला, तो
12 3 36 12 आएगा, यानी कि 22/12 गुणे 7 इंटू 28 इंटू 14, ये आएगा। तो 7 दूनी 14, 2 आएगा तुम्हारा, और 2 छक्का 12, 6 आएगा, यानी कि तुम्हारा आएगा 22 गुणे 28/6। अब 2 3 6, ये 11 गुणे 28, देखो बटे 3 हमारा छूट गया था नीचे, उसमें ये नहीं आ रहा था ना। थोड़ा इसको ठीक कर लेना, क्लियर। तो ये तुम्हारा आएगा 308/3, ये आएगा, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ तक हमारा सही था, बस केवल काटने काटने में दिक्कत हुई थी, कर लेना उसको, ठीक है। हाँ अब इस पे इसको देखते हैं, इसका कैसे निकालेंगे, देखो। कुछ सोचा? कुछ नहीं सोचा। अगर तुम अर्धवृत्त, वो कोई ट्रायंगल का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में क्या करो, इसको लिखता हूँ, ठीक है। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा, थोड़ी बात समझने वाली है। छायांकित भाग का जो हमारा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो। पहले तुम्हें जो त्रिभुज हमारा कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जोड़ूंगा, मतलब लिखूंगा सिंपल ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने। देखो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया प्लस अर्धवृत्त का निकाल लिया, समझो समझो समझो। ये त्रिभुज हो गया प्लस अर्धवृत्त हो गया। अब मैं क्या करूं कि मेरा केवल यही बचे, ये त्रिभुज, इतना सा, ये त्रिभुज और ये अर्धवृत्त। अगर मैंने दोनों को जोड़ा तो ये पूरी आकृति हो गई, है कि नहीं। अगर मैंने इस त्रिभुज को और इस अर्धवृत्त को जोड़ दिया, इसका मतलब पूरे के एरिया में मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, केवल इतने के एरिया चाहिए। तो पूरे के एरिया में से मुझे एक चतुर्थांश का एरिया केवल माइनस करना है, तो मुझे ये मिल जाएगा, ओके। माइनस तुम कर दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्लियर, ओके। अच्छा, लेकिन भैया पहले इसका क्षेत्रफल निकालना तो पड़ेगा। सारे के सारे क्षेत्रफल निकाल के इस पे पुट कर रहे हैं केवल। तो त्रिभुज का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। क्या निकलता है हमारा, 1/2, लंब की वैल्यू 14, आधार की वैल्यू भी 14, यानी कि 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया हमारा, त्रिभुज का आ गया। अब किसका निकालेंगे, अर्धवृत्त का। देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब निकालोगे, θ/360 इंटू पाई कैपिटल आर, क्योंकि हमने इसको माना था कैपिटल आर, ठीक है, का स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी तुम्हारी, 90। नो 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 नो, सिंपल सी बात, यहाँ पर हमारा थीटा 90 नहीं है। अर्धवृत्त में कितना है, 180। कितना है, 180 है बेटा थीटा। या सिंपल यूज करो, पूरे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधे वृत्त का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, सिंपल वही है। थीटा क्या होगा, 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 18 दूनी 36, वही आ गया, क्या आया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, पाई की वैल्यू सेम पुट करो क्या, 22/7 इंटू, देखो बटे 2 तुम्हारा रहेगा, वैसे भी रहेगा नीचे, इंटू क्या दिया ऊपर, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है इसके लिए, देखो अर्धवृत्त के लिए जो आर की वैल्यू है वो हमारी है 14/√2, यानी कि इंटू 14/√2 इंटू 14/√2, ये है हमारा, ठीक है, ओके। तो 7 दूनी 14 हो गया ये पूरा, इससे 14 कट गया, ठीक है। 22 गुणे 14/√2 गुणे √2 क्या हो जाएगा, 2, 2 सत्ते 14, यानी कि 22 गुणे 7 कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो इसको,
जो हमारा त्रिभुज है उसका एरिया कितना है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो अर्धवृत्त है उसका कितना आया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहीं पे हमें चतुर्थांश का और निकाल लेना है यार। कहाँ पे निकाल ले? उस कोने पे दिख रहा है, यहाँ निकाल लेता हूँ। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या रहेगी? छोटी वाली। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें? 90 है कि नहीं? तो 90 बटा 360 इंटू 22/7। आर कितना है? 14 इंटू 14, 9 चौको 36, 4 आ गया, 7 दूनी 14, 2 हमारा आ गया 22 गुणे 2 गुणे 14 बटे 4। ये है ना सिंपल। देखो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? 90 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर इसमें कितना है? 14 है। तो 9 चौको 36, 4 बार गया, और 7 दूनी 14, ये कट गया। तो 22 गुणे 2 गुणे 14 बटे 4 इतना आया। 2 दूना 4, 2, अब 2 सत्ते 14, 7, यानी कि तुम्हारा कितना है? 22 गुणा 7, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया तुम्हारा? किसका? चतुर्थांश का। ये विजुअल है तुम्हें नीचे की नहीं विजुअल? ये बताओ, देखता हूँ कैमरे में। ठीक है, मे बी इट इज विजुअल। तो देखो तो जो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा क्या था? त्रिभुज का। त्रिभुज कितना है? 98 प्लस क्या था? अर्धवृत्त का कितना है? 154 माइनस चतुर्थांश का वो कितना आया तुम्हारा? 154। तो ये तुम्हारा 0 हो गया। मतलब कितना? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर क्लियर आंसर। आंसर नोट करो। थोड़ी देखो एक ही पेज में सारे कर दिए हैं, अगर समझ लेना कि किसके बाद कौन सा स्टेप किया गया। ठीक है, नोट करो। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। बस लास्ट है, इस लेक्चर का भी लास्ट है, चैप्टर का भी लास्ट है। हो गया? ओके। और जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हमारा आंसर 308 आ रहा था, जबकि हमने बटे 3 को छोड़ दिया था। उसको ठीक कर लेना। ठीक है, अब मिस्टेक्स हो जाती हैं यार, हम लोग कंप्यूटर थोड़ी है। तरीका बता दिया, ऐसे करना है। अब तुमको नहीं करना है तो कोई क्या करेगा? है कि नहीं? देखो लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 16। ये तुम्हें दिया हुआ है एक वर्ग के अंदर, ऐसे कुछ करके। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह करके ये तुम्हें, इसको मान लो तुम्हें यार ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, इसको मानो डी। मान लो ये तुम्हें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8 तुम्हें ये भी दी हुई है। जब वर्ग है तो इसका मतलब सारी इसकी 8 होंगी सेंटीमीटर बजाय। ठीक है 8 ये हो गया। ओके, अब मुझे ये जो अंदर का पूरा पार्ट है ये भैया छायांकित है, उस पर कोई डिज़ाइन वगैरह बनी हुई है, बुक पे देख सकते हो। ये बनी है, देखो देखो इस तरह कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, वो एक तरीके से निकालना पड़ेगा। कैसे? इसको ज़रा मैं अंदर से मिटाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? कुछ तो करना पड़ेगा भैया। देखो तो पहले मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इस लाइन AC की लंबाई चाहिए तो क्या होगा? AC जो चाहिए हमारा क्या हुआ? विकर्ण हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? AC विकर्ण हुआ। अच्छा अब मैं देखता हूँ अगर कि ट्रायंगल
ए बी सी में ए बी सी ले लेता हूँ, तो मैं इसमें अगर लाऊं पाइथागोरस थ्योरम तो मैं कर सकता हूँ कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है कि नहीं। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भैया। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब ए बी की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस इसकी भी 8, यानी कि 2 गुणे 8 का स्क्वायर, सिंपल उससे करने के लिए, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू तुम्हारा जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू 8 इंटू 8, तो इससे एक 8 कॉमन निकाल लेना, तुम्हारा आएगा 8 रूट 2, यानी कि जो इसकी लेंथ निकली वो कितनी निकली 8 रूट 2 निकल आई, एसी की लंबाई। एसी हमारा वैकेंट था। अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि मुझे चाहिए, देखो पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं इस वाले पार्ट का निकाल लेता हूँ, ठीक है। चाहिए तो मुझे दोनों पार्ट का क्षेत्रफल, इस साइड का भी उस साइड का भी, लेकिन मैं पहले इस साइड का निकाल लेता हूँ, जितना इस साइड का होगा उतना उस साइड का होगा, क्योंकि मैंने उसको बीच से काटा है, ठीक है। तो इस साइड का निकाल लेता हूँ, जो आएगा उसको 2 से गुणा कर दूंगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इस साइड का तुम कैसे निकालोगे, कह तो दिए है। अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना होगा एरिया, इसको नाम दे देते नहीं ए सी ई एफ बोलता हूँ इसको, ठीक है। ये हमारे पास वृत्तखंड है ये हो गया ना, थोड़ी इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिख लो कहीं फिर 8 रूट 2 बट तुम्हें ये नोट करना था, ठीक है। ए सी इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा 8 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो मैं निकालता हूँ कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, कैसे निकलेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बता रहा हूँ माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे, अब मान लो ये पूरा चतुर्थांश हो गया, अब मैंने एबीसी का घटा दिया तो मुझे ये मिल जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो चतुर्थांश कैसे निकालो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन मैं आर कहाँ से पाऊंगा, ये तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा भैया सोचो जब तक। त्रिभुज एबीसी का क्या होता है 1/2 लंब गुणित आधार, लंब इसका 8 है, आधार भी 8 है, यानी कि 8 इंटू 8। इसका थीटा तुम्हारा कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, कितना है 90 डिग्री, दैट मीन 90/360 इंटू पाई की कुछ वैल्यू तो नहीं बोल रहा, पाई से रिपोर्ट कर दो 22/7। अच्छा आर क्या मतलब, अरे आर सिंपल है, वही 8 है, 8 है ना आर, तो वही तो पूरा आर का काम करेगा, 8 ही तो है, घटेगा थोड़ी, ठीक है। तो आर कितना होगा तुम्हारा 8 इंटू 8, 2 चौको 8 है, देखिए 4 गुणे 8, ठीक है। कर दो 9 चौका 4 बार, 4 दूनी 8 2, यानी कि 22 गुणे 2 गुणे 8 गुणे बटे 7 माइनस 7 चौको 28, यानी 4 32 हो जाएगा 32। सर इसका आंसर बटे में आ रहा है क्या करो इसको आगे करो, प्लीज डू इट फॉरवर्ड। 44 गुणे 8/7 माइनस 32, तो 8 चौको 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 चौको 32, 3 35, 352/7 माइनस 32, क्लियर। इसका अब तुम एलसीएम ले लो, तो 7 यानी कि 352 माइनस 7 दूनी 14, 7 21 1 22 224 घटाओ इसको, 12 में 4 गए 8 और 2 128/7 बचता है तुम्हारा शायद। ये किसका तुम्हारा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, किसका एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जबकि पूरी आकृति में कितने हैं 2 वृत्तखंड है ना, एक ये वाला भी तो है, तो एक का तुम्हारा आ गया है, इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई,
तो तुम्हारा दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 गुणे एक वृत्तखंड का, यानी कि 128/7 8 दूनी 16 दूनी 4 1 5 256 आ रहा है क्या, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो भैया, यही है क्लियर आंसर। यही था, एक बार नोट करो क्लियरिटी से, अच्छे से देखो एकदम बढ़िया तरीके से। ये जो हमारा चैप्टर हुआ एंड हुआ भैया। शर्म नहीं आ रही मुझसे भैया कहलवा रहे हो? आ तो रही होगी, देखूं कैसे। नोट कर हो गया? चलो, अगर ना समझ में आए तो उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। तो सर अब तो ना करो, कर दो। अरे कुछ नहीं, एक का निकाल लिया, इसका वृत्तखंड का कैसे निकाला, पूरे वृत्तखंड में से त्रिभुज का कर दिया माइनस, तो ये वाला मिल गया। अब इसी का डबल कर दिया तो दोनों को मिल गया। खैर उसमें आकृति बड़ी अच्छी बनी थी यार बुक में। जो भी है ठीक है। अब आज से ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। अब हम अगले जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हमें पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है नहीं, लेकिन उसका जो कुछ क्लास 9th वाला पार्ट है, तो 9th वाला पार्ट शायद तुम्हें बहुत लोगों को आता होगा। काम करता हूँ मैं 9th और 10th का दोनों को मिक्स करके फिर पढ़ाता हूँ, नहीं जो मतलब बेसिक फॉर्मूले वगैरह है 9th के भी, तो उनको भी साथ में ले लूँगा, और 10th का तो पूरा पढ़ाना ही है। क्यों, जिसको आता हो 9th का वो छोड़ देगा, ठीक है। नहीं आता, या ना सोचो कि आता है। नहीं सोचो, मुझे पता है तुम्हें भूल गया है। चलो आगे मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो पे। ओके।